वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सब सीखने वाले हैं मैथ, वो भी सबसे आसान तरीके से। आप कुछ जानकार होंगे तो सबसे पहले हम सब आज स्टार्ट करने वाले पॉलिनिमल्स। आप थंबनेल तो पढ़े ही होंगे ना। तो चलिए पॉलिनिमल्स यानी बहुपद, पॉलिनिमल्स यानी बहुपद क्या होता है उनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। हम बोल रहे हैं मेरे भाई बहुपद क्या होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जैसे ही बोलते हैं इसका अर्थ ही होता है बहु। बहु का अर्थ होता है बहुत सारा, पद का अर्थ होता है पद। उसमें बहुत सारा पद होगा। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे ही होंगे कि 2x² प्लस 4x प्लस 1, इस टाइप के तो देखेंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं। यही सब क्वेश्चन तो बहुपद होता है। इसमें बहुपद के अलग अलग अब टाइप भी आते हैं। जैसे एक पदी बहुपद होता है। कौन कौन सा होता है मेरे भाई। एक नंबर जैसे मैं लिख दूं तो ये होता है एक पदी बहुपद, एक होता है एक पदी बहुपद। दूसरा हो सकता है द्विपदी बहुपद भी होता है। 2 नंबर सपोज कर लो लिख दूं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ऐसे करके हम सब लिख सकते हैं त्रिपदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद। ऐसे करके अलग अलग टाइप का चतुष्पदी होता है। सबसे आसान तरीके से देखो मेरे भाई, एक पदी क्या होगा जिसमें एक ही को पद होगा। इसमें जेनविन देखना, जितने सारे बहुपद होंगे ना उसमें एक्स वाई लगा होगा। क्या लगा होगा, एक्स वाई लगा होगा। बहुपद जितने सारे वो क्या लगा होगा, एक्स वाई लगा होगा। ऐसे ही देखो 2x, ये एक तरह से बहुपद, इसे बोलते हैं हम सब एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद, एक पदी। ऐसे कहीं पर लिखा हो 2x+2, ये द्विपदी हो गया। ये क्या हो गया, द्विपदी यानी दो गो पद, एगो ही एगो ही। टू नंबर वंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन इस टाइप का होगा तो द्विपदी होगा। ये एक जिस तरह का बहुपद है तो ये एक बहुपद में एक्स वाला वैल्यू हुआ, ये भी एक्स वाला हुआ। ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। जिनके जिनके साथ एक्स लगल रहता है उनको हम सब बहुपद में ही रखते हैं। बिना एक्स वाला को एक तरह से सारे बहुपद ही आ जाता है, लेकिन इसको कांस्टेंट बोलते हैं। लास्ट वाला जो 1 है, इन सबको वेरिएबल बोलते हैं। इन सबको वेरिएबल बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एक को कांस्टेंट बोलेंगे, इन सबको वेरिएबल इसलिए क्योंकि इन सब के साथ एक्स वाई जेड कुछ लगा हो तो ये सब वेरिएबल हो जाएगा। यदि ना लगा हो तो क्या होगा, कांस्टेंट। यदि लगा हो तो क्या होगा, वेरिएबल। ना लगा हो तो कांस्टेंट। तो चलिए हमको सब क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे आसान तरीका से क्वेश्चन ही करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला एक छोटा सा मैं यदि क्वेश्चन लूँ, आपको यदि कोई पूछे कि 2x बराबर 10 में x का मान निकालें, में x का मान निकाले, मैं x का मान निकालना है तो 2x बराबर हम सब 10 लिखेंगे। x का मान निकालना है तो x बराबर लिखेंगे, ये 10 है तो 10, ये वाला वैल्यू जो ये वाला वैल्यू इसको इसके नीचे ला के लिखते हैं। नीचे इसको काट दो, 2 5 जा 10, 2 5 10, x इक्वल 5 यानी x बराबर 5। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही बचा ये वाला, ये 2। ये 2 को हम सब ने नीचे में लिख देते हैं, कट किए तो इतना आया। इतना तो समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखो, 4x बराबर 10, 4x बराबर 10 सोल्व करके बताओ। बता क्या लिखूं, x बराबर 10 अब 4, इसको कट करूंगा कैसे होगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। आंसर कितना आ गया, x इक्वल 5/2, x इक्वल 5/2। नेक्स्ट ट्राई करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 2x प्लस 4 इक्वल 10। इसमें यदि आपको कोई पूछ दे कि मैं x का मान निकाले, मैं x का मान निकाले, में x का मान निकाले, तो हम सबको क्या करना है, फिर जुटेगा। यदि ये प्लस वाला रहता है, ये प्लस रहता है और इनको ना इधर ले जाते इक्वल के तो ये माइनस हो जाता है। यदि ये माइनस रहता है इक्वल के इधर ले जाते तो क्या होता है, प्लस। ये तो पहले से पता होगा। यदि ये माइनस रहेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और यदि ये प्लस रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस। इक्वल की इधर की बात कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते और अच्छे से समझ में आएगा। तो 2x लिखे ये वाला टर्म। अब ये वाला टर्म लिखिए बराबर 10, बराबर 10 यानी इक्वल 10। ये +4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -4। क्या हो जाएगा, माइनस x इक्वल फिर क्या हो जाएगा 6 अपॉन ये 2 है तो 2, इसको कट करिए तो 3 आएगा। तो x का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। x का वैल्यू कितना निकला, 3। इस टाइप से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए हम बना देते हैं, फिर आप सबको HW दे देंगे। जैसे हम लिख रहे हैं कि 3x + 5 इक्वल, मान लो 3x + 5 इक्वल 14 हो जाए। क्या हो जाए, 14 हो जाए। इसमें आपको बोले कि x का मान निकाले। अंग्रेजी सीबीएसई वाला लिखता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि आपको ऐसा कुछ बोल दे तो कैसे करके फाइंड करना है, सेम तरीका। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये प्लस वाला कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, माइनस वाला होगा। तो ये 3x है तो 3x लिखेंगे इक्वल, ये 14 है, ये प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, -5। +5 है तो इधर आके -5, क्योंकि आपको पता है प्लस इक्वल के
दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, प्लस यदि इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, यदि माइनस इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस होगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस था। इस बात का याद रखना, यही बात सब गलती करता है, आपको गलती नहीं करना है ना। चलिए, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 14 से 5 को माइनस करेंगे 9। बहुत अच्छा, इसको हमने माइनस किए, इसको इससे माइनस किए तो 9 आया है। तो फिर 3x इक्वल, अब x का मान निकालना है तो 3x नहीं लिखना है, इरेज कर लेते हैं इसको, x का निकालना है मान तो लिखते हैं अब x इक्वल 9। हमने इतना लिख लिया, हमने इतना लिख लिए, अब ये 3 बचा रहे तो इसी को हम सब नीचे में लिखते हैं और कट करते हैं, इसको कट करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हम सबको क्या निकला x इक्वल 3, x इक्वल 3 लिखिए एच डब्ल्यू में, मेरे भाई एच डब्ल्यू में लिखिए, 2x प्लस 5 बराबर 10 में x का मान निकाले, 3x प्लस 4 इक्वल 12 में x का मान निकाले, 5x प्लस 4 इक्वल 13 में x का मान निकाले, 2x इक्वल 14 में x का मान निकाले, 6x इक्वल 12 में x का मान निकाले। इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन को आप सब सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि से। अब चलिए नेक्स्ट थोड़ा और पढ़ाई कर लेते हैं और मैं बहुपद की चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा इन सबको आप आसानी से अब सोल्व करिएगा। जैसे 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, इन सबको एक पदी बहुपद बोलेंगे। इन सबको कौन सा बहुपद बोलेंगे, एक पदी, एक पदी, इन सबको क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद। और यदि मैं आगे आऊँ इस टाइप का रहे कि x प्लस 2 या फिर 2y प्लस 2 या फिर 3y प्लस 4, इस टाइप का कुछ भी हो तो इनको हम सब क्या बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इनको कौन सा बहुपद बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद। और आइए यदि इस टाइप का हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या फिर कुछ भी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इन सबको हम सब बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यदि इस टाइप का हो कि 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, स्क्वायर कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये सब को हम सब बोलते हैं चतुर्थ पदी। कौन सा पदी बोलते हैं, चतुर्थ पदी, चतुर्थ पदी। इस टाइप का पंचपदी खष्टपदी इतना नहीं आता, चतुर्थ पदी सब हम सबको ये पूछेगा क्या, ये सब नहीं आता है। सिर्फ ये तीन पे हम सबको ध्यान देना और आसानी से आपको समझ लेना। आई होप कि आप इस वीडियो में सारे चीज समझ गए होंगे और HW कर भी लेंगे। तो आप घर का काम अवश्य करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आया होगा।